हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक और नई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको जूनियर इंजीनियर के पद देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे और यदि आपने यहाँ पे एम टेक कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी बढ़िया रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी यहाँ पे मंथली जा सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाए ब्रांच कौन सी एलिजिबल है ये भी जानना जरूरी है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, एम टेक कर रखा है, डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप में से किसी भी बच्चे ने सिविल ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है या फिर एम टेक कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे मात्र 300 रुपये रखा है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, फर्दर अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है तो आप में से किसी को भी 1 रुपया पे नहीं करना। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है। 1200 प्लस का टारगेट हमने रखा है और अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन होगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं सारे लिंक मैंने आपको एक ही जगह प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोगो है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम का दे रखा है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे टेलीग्राम पे क्लिक करके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल पे ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, PGCIL के द्वारा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है और पावर ग्रिड के बारे में यहाँ पे डिटेल से ब्यौरा बता रखा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कार्य करता है। और यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप की वैकेंसी निकाली गई है। पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ से, दूसरा आपका रहेगा RTM की तरफ से, जिसमें आपका रहेगा रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म की तरफ से वैकेंसी आपका रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो पूरा चार्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है पोस्ट का और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे पोस्ट ID को ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका पोस्ट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दी है वैकेंसी को। सबसे पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी फील्ड इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। अब फील्ड इंजीनियर की जो भी पोजीशन रहेगी वहाँ पे बी टेक वाले एलिजिबल रहेंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2 ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल और सिविल। और इनसे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है आप इसको अप्लाई
कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर 20 वैकेंसी निकाली गई है, फील्ड इंजीनियर सिविल वालों के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है, फील्ड सुपरवाइजर के लिए जिसमें डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे 15 वैकेंसी है, और सुपरवाइजर सिविल के अंदर जिसमें डिप्लोमा सिविल वाला अप्लाई कर सकते हैं उसमें 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। अब बात कीजिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने बता दी है, आप देख सकते हैं। पहला आपका पोजीशन रहेगा फील्ड इंजीनियर का, उसके अंदर जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 29 ईयर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 29 ईयर दे रखा है जनरल कैंडिडेट के लिए दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका 29 ईयर तक काउंट होगा। और यहाँ पे जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो आपका 10 अक्टूबर 2023 तक आपका एज लिमिट यहाँ पे 29 ईयर तक है, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने BTech कर रखा है या फिर अगर आपने BSc कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम के अंदर, पावर इंजीनियरिंग के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके परसेंटेज क्राइटेरिया मैच होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 55% होने चाहिए। वहीं अगर आप SST PWD कैंडिडेट हैं और अगर आप पास हो चुके हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जैसे कि डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का, इलेक्ट्रिकल वर्क्स का, ये डिपार्टमेंट में आपने काम कर रखा है तो आप इसको यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस लगा सकते हैं और जाके यहाँ पे सिलेक्शन करवा सकते हैं अपना। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपका फील्ड इंजीनियर सिविल वालों के लिए। एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा, BTech कर रखा है, BSc कर रखा है सिविल डिसिप्लिन में 55% के साथ, जो कि जनरल, OBC और EWS और ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ST कैटेगरी को भी ऐड किया गया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पे 55% होने जरूरी हैं। ब्रांच यहाँ पे सिविल एलिजिबल रहेगी, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है किसी भी प्राइवेट कंपनी में। अब बात की जाए डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में, जो आपका रहेगा फील्ड सुपरवाइजर की पोजीशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकाली गई है। एज बिल्कुल सेम रहेगा, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 55% के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा के बाद BTech कर रखा है तो आप डिप्लोमा बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। BTech कर रखा है 12th के बाद तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ब्रांचेज यहाँ पे सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, पावर सिस्टम में कर रखा है, पावर इंजीनियरिंग में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, किसी भी कंपनी में काम किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर सिविल वालों के लिए। एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा, सिविल के अंदर डिप्लोमा कर रखा है 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी जो आपका रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड इंजीनियर की जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे 30,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA प्लस पर्क्स और प्लस यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको 35% बेसिक पे का भी आपको दिया जाएगा। तो लगभग जो यहाँ पे आपकी सैलरी बैठती है 75,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए फील्ड सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए तो यहाँ पे आपका 45,000 रुपये सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है नेशनल स्किल रजिस्ट्री के अंदर आपका NSR के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप यहां पे जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, पूरा डिटेल में इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि जानना भी बहुत ज़रूरी है। फील्ड इंजीनियर का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यहाँ पे वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 1 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे वो आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से रहेंगे। पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और टोटल जो आपका मेरिट बनेगा इंटरव्यू के बेस पे मेरिट आपको देखने को
मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। तो आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हैं। 1 घंटे का ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए के अंदर आपका टेक्निकल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे कि आपकी ब्रांच यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट आपके 50 सवाल आएंगे, और अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल है तो सिविल से रिलेटेड आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पे एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड इंजीनियर की पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिकल या सिविल ब्रांच में, तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड सुपरवाइज़र की पोजीशन के लिए जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, उसके अंदर 300 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे SST है, PWD है या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। आप लोगों के लिए फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, कैरियर वाले सेक्शन में आपको जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में जाना है, ओपनिंग वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे साउथ रीजन का आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि पेमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। अब बात की जाए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, देखिए जो ये फॉर्म है वो एक्सटेंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है पावर ग्रिड की तरफ से। पहले इसका जो लास्ट डेट था वो आपका 10 अक्टूबर था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर का यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। अभी लास्ट डेट जो आपका रहेगा 17 अक्टूबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना, जो लिंक आपको दूंगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई का बटन, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो इसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।